ओम नमः शिवाय। भक्तों क्या आप भी साधना के दौरान गंदे सपने आते हैं? संभोग करने का मन करता है, शरीर में दर्द होता है, गुस्सा आता है, घबराहट होती है? क्या साधना के वक्त आपको ऐसी चीज़ें होती हैं? आप सोच रहे हो कि क्या यह कोई शक्ति है या हमारे पाप कट रहे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है और ये होना सही है या फिर गलत है। ये खतरनाक लक्षण आपको अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक लक्षण जिसके अंदर भी है उसे अभी से सचेत हो जाना है। क्योंकि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ बताने वाला हूँ। गंदे सपने आना, संभोग का मन होना, शरीर में दर्द होना, घबराहट होना, गुस्सा आना, बेवजह से घर में अशांति का माहौल बने रहना, क्या चीज़ें होती हैं? आपके अंदर ये कोई शक्ति नहीं है। सबसे पहले तो जान लीजिए, ये कोई शक्ति नहीं है, ये है प्रेत। अगर आपके अंदर या आपके घर के अंदर प्रेत होता है तो तब ये लक्षण देखने को मिलते हैं। आप कितनी मर्जी भक्ति कर लो, अगर सही लाइन से भक्ति नहीं करोगे तो घर में प्रेत बैठा रहेगा, वो आपकी भक्ति को खाता रहेगा, आपको कुछ भी नसीब नहीं होगा, आपकी सारी भक्ति को प्रेत ले लेगा और यहाँ से चला जाएगा। आपकी भक्ति को लेकर प्रेत चला जाता है, आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो फिर क्या करें कि कैसे लक्षणों को पहचान कर उसका इलाज करें? क्या करना चाहिए? अगर शक्ति नहीं प्रेत है तो क्यों है, किसके कारण आया है? और जितना ज़्यादा हम साधना के मार्ग पे चलते हैं तो प्रेत उतना ज़्यादा हमारे घर में लड़ाइयाँ क्यों बजवाता है? ये क्या लक्षण है? सबसे पहले तो जानिए, शरीर में जब दर्द होने लगे भक्ति करने के दौरान या साधना करने के दौरान, तो जो प्रेत आपके अंदर बैठा होता है उसके पास सारी भक्ति जाती है और वो नहीं चाहता कि आप भक्ति करें और भक्ति करने से मैं आपके अंदर से निकलूं। क्योंकि अगर आपके अंदर प्रेत बैठा है और आप भक्ति करोगे तो प्रेत जो है वो नेगेटिव एनर्जी होती है, और जब पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी से आके टकराती है तो उसको तकलीफ होती है। वो नहीं चाहता कि आपका जो उसने आपके अंदर स्थान ले रखा है वो उसको छोड़ना पड़े और फिर बाहर भटकना पड़े। इसलिए वो यही चाहता है कि ये आदमी बिल्कुल भी भक्ति की तरफ नहीं जाना चाहिए। वो अपना पूरा जोर लगा देगा, आपके घर में लड़ाई झगड़े कराएगा, या तो लड़ाई झगड़े करने वाला आपके घर का मुखिया होगा, उसके सर पे बैठ के लड़ाई झगड़े कराएगा, या फिर आपके खुद के सर के ऊपर बैठ के भी लड़ाई झगड़े वो करवा सकता है। कई बार ऐसा होता है, ध्यान लगाते समय या मंत्र जाप करते समय अचानक से घबराहट होने लगती है, वो किसी प्रेत का लक्षण होता है। हमारे अंदर अगर कोई प्रेत बैठा है और हम किसी पॉजिटिव एनर्जी के सामने जाएंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी बनती हो, तो समझ जाना प्रेत को दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, और जहाँ उसको दिक्कत हुई वो आपको दिक्कत करेगा। तो ये प्रेत के लक्षण होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम मंत्र जाप करने बैठते हैं और भगवान के प्रति हमें गुस्सा आता है, मन में गंदे गंदे ख्याल आते हैं, भगवान के प्रति संभोग के चित्र नज़र आते हैं। तो ये सब भी आपके अंदर या आपके घर के अंदर प्रेत होने के लक्षण होते हैं। आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपकी गलती के कारण नहीं है, ये घर में प्रेत बैठा हुआ है, इसके कारण ये सब हो रहा है। कई बार साधक जैसे मंत्र जाप करते हैं तो उनका मन नहीं लगता, मन घूमता रहता है, जोर लगा लेते हैं मंत्र मन को स्थायी करने में, लेकिन मन को स्थायी नहीं कर पाते। तो ये प्रेत के लक्षण होते हैं। प्रेत कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका मन भजन में लगे, क्योंकि मन को भजन में लगना मतलब प्रेत को प्रॉब्लम होना, प्रेत को आपके शरीर से निकलना पड़ेगा, और शरीर से निकलना वो नहीं चाहता। तो ये लक्षण भी होता है कि आपके अंदर प्रेत है। कई बार घर में अशांति हो जाती है, व्यापार कारोबार बंद हो जाते हैं, धन की दिक्कत बनी रहती है, दरिद्रता घर में आ जाती है, आपके लाख कोशिश करने पर भी काम गलत होते हैं, सही काम कोई भी नहीं जाता, घर की औरतों में आपस में झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं और झगड़े बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये सब भी प्रेत के लक्षण होते हैं। ये सब लड़ाई झगड़े प्रेत करवाता है। वो जिसके साथ उसने लड़ाई करवानी हो वो या तो उसके सर पे बैठेगा या जो लड़ाई करेगा उसके सर पे बैठेगा, और जिसके भी सर पे बैठेगा वो दूसरे से बड़ी क्रूरता से बात करता है ताकि लड़ाई हो। तो ये सब प्रेत के लक्षण है, आपको पहचानने हैं। अगर तो एक दो बार हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक दो बार तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ये चीज़ें बार बार हो ही रही हैं,
आपको कुछ लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो किसी पंडित जी को बुलाकर या किसी अच्छे से भगत को बुलाकर आप अपने घर को दिखवा सकते हैं। जो साधक होते हैं, जो अच्छे भगत होते हैं, जो अच्छे पंडित जी होते हैं, वो जब आपके घर में पहला कदम रखेंगे तभी आपको बता देंगे कि आपके घर के अंदर प्रेत हैं। अब प्रेत भी कई प्रकार के होते हैं। कई प्रेत तो होते हैं जो आपके साथ खुद लगकर हमारी गलतियों के कारण ही हमारे घर में आ जाते हैं, और कई प्रेत ऐसे होते हैं जो तांत्रिकों के द्वारा भेजे जाते हैं, जिनसे ज़बरदस्ती आपके घर का नाश करवाया जाता है। उनको काफ़ी पीड़ा भी होती है, लेकिन उनको पीछे से हुक्म मिला हुआ होता है और वो उनको पूरा करना हुआ होता है, क्योंकि तांत्रिक के बंधन में आकर ही प्रेत काम करते हैं। अगर ऐसे कोई तांत्रिक जो है आपके घर का नाश करेगा तो उसका नाश करवाने वाला कोई अपना ही होता है। तांत्रिक की शक्तियाँ 3 साल तक काम करती हैं, 3 साल के बाद वो क्षीण पड़ जाती हैं, या फिर अगर तांत्रिक की मौत हो जाए किसी कारणवश या किसी कारणवश तांत्रिक से वो शक्ति रूठ जाए तो तब भी जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है। लेकिन जो इनकी तांत्रिकों की जो शक्तियाँ होती हैं वो काफ़ी मजबूत शक्तियाँ भेजते हैं, और ये शक्तियाँ जब तक अपना काम पूरा ना कर ले तब तक आपके अंदर टकरे मारती हैं। यहाँ तक कि तांत्रिक के पास इतनी मजबूत शक्तियाँ होती हैं कि वो किसी भी आदमी को मार सकता है, मारण तंत्र भी वो चला सकता है, जिसे मूठ कहा जाता है। मूठ इतनी खतरनाक चीज़ है, ये लगा लो आपकी तांत्रिक क्रियाओं की सबसे खतरनाक चीज़ मूठ होती है। और मूठ जब चलती है तो इसका 3 दिन का टाइम होता है। 3 दिन के अंदर अंदर यह अपने दुश्मन को ख़त्म करके वापस लौटती है। अगर तो इसके दुश्मन पे कोई ऐसा, मतलब इसके टारगेट पे कोई ऐसा दुश्मन आ जाए जो भगत हो या भक्ति करने वाला हो, तो वो इसको उल्टा सकता है, रोक भी सकता है, यहाँ तक कि तांत्रिक को वापस भेजकर तांत्रिक का बुरा भी करवा सकता है। लेकिन अगले बंदे पे जिस पे मूठ जा रही है वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए, भगत होना चाहिए, और उसके पास कोई ना कोई शक्ति होनी चाहिए। ऐसे भगत को पहले ही पता चल जाता है कि कौन तांत्रिक क्रिया कर रहा है और उसने कौन सी क्रिया की है, क्या क्रिया का तोड़ है। तो ऐसे जो है मूठ चलाई जाती है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जो मैंने आपको लक्षण बताए, अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि कोई शक्ति नहीं बल्कि आपके घर के अंदर प्रेत है, और प्रेत का इलाज आपको कराना चाहिए। मैंने आपको कई वीडियो में प्रेत का इलाज बताया है, आप पिछली वीडियोस देख सकते हो। प्रेत के इलाज में जो देवता सबसे पहले काम करते हैं वो है हनुमान जी। हनुमान जी की शरण में जाइए, पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लेके आइए और उसको अपने घर की मेन चौखट पर लगाइए। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में कोई भी नेगेटिव शक्ति तो दूर की बात है, किसी का कराया ओपरा अपराया कुछ भी नहीं आएगा। आपके घर को बिल्कुल साफ सुथरा और क्लीन ये कर देंगी। तो उसकी फ़ोटो को लगाए। और अगर आप तांत्रिक क्रिया को किसी को भी तोड़ना चाहते हो, आपके घर के अंदर खुद से तोड़ना चाहते हो, तो आप मेरी और वीडियोस को ज़रूर देखें। मैंने कई तरीके बता रखे हैं और सारे तरीके अनुभव किए हुए हैं, काम करते हैं। आप उनको ज़रूर देखें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें, हम हर एक कमेंट का उत्तर देते हैं। तो आप कमेंट में लिखकर बेझिझक पूछ सकते हो, आपको अच्छी से अच्छी सलाह दी जाएगी। जी हाँ, तो भक्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को भी से लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसे ही भक्त और भक्ताई संबंधित वीडियो मैं हर रोज़ अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ। तो आप अभी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने यार मित्र दोस्तों को भी इसको शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए कह दें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।